हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये व्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ मैंने अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था। हम आ गए थे वहाँ पे शादी में और ये चल रही शादी की रस्में। ये हम लोगों की तरफ शादी में एक रस्म होती है, लावा लेने जाते हैं। ये वो लावा होता है, मतलब जो फेरों के समय ना दूल्हा दुल्हन मतलब गिराते हैं। हम लोगों में तो भाई गिराता है और उसके साथ में फेरे होते हैं। हर एक फेरे के बाद भाई देता है बहन के हाथ में और आंचल में। तो ये दुल्हन की मम्मी हैं जो जाएंगी, जो ये लावा भूजते हैं उनके घर, और वहाँ पे मतलब उनसे लावा लिया जाता है। इसको लावा बोलते हैं हमारे यहाँ। ये धान का भूजा होता है बेसिकली, उनसे लिया जाता है, बदले में उनको नेक दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत डांस प्रोग्राम चल रहा है। ज़बरदस्ती मतलब बुला मुझे भी नचाया गया, लेकिन आता नहीं है मुझे डांस करना, इसलिए बस थोड़ा सा आप सबने इतने प्यार से कहा तो थोड़ा सा कमर हिला दी और वापस आ गए। ये जा रहे थे हम जब घर की तरफ, थोड़ा दूर घर है उनका हमसे। डांस तो बहुत हुआ था बट मैंने सारा कैप्चर नहीं किया, सबकी प्राइवेसी को, मतलब ऐसे सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते ना, इसलिए फिर सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट अगली रस्म है हमारे यहाँ, माटी कोड़ना बोलते हैं जिसको। आप मेरी इंस्टा रील पे देखिएगा, मैंने इसके साथ में अपना जो हम लोग का ट्रेडिशनल जो होता है गीत वो भी लगाया है। इसमें क्या करते हैं, लड़की की माँ एक छोटा सा गड्ढा बनाती हैं जो खेत होते हैं हमारे घर के आसपास, और उसमें पानी डाला जाता है और साथ में सुपारी, सिक्का और क्या होता है, एक और कोई चीज़ होती है। दुल्हन को खोजना होता है, लड़की जो ब्राइड या होती है, जो ग्रूम जो दूल्हा होता है उसे, और साथ में पीछे या तो भाभी होती हैं या मामी होती हैं, नहीं है तो चाची होती है। वो मतलब ना पहले निकाल लेती हैं हाथ से, फिर मतलब दुल्हन को मिलता नहीं है, उसे ढूंढना होता है। मतलब बड़ा मज़ेदार खेल है। ये तो मामी है ना तो थोड़ा प्यार से है, और भाभी होती है ना तो वो बड़े मज़े लेती हैं। पहले वो हाथ से, दुल्हन की आँख तो बंदी रहती है, वो पहले निकाल लेती हैं। वो बेचारे दुल्हन या दूल्हा जो भी तो देखिए ऐसे ही मामी ने निकाल लिया है, और दुल्हन या दूल्हा जो भी तो ढूंढता रहता है। ऐसे 5 बार होता है। फाइनली फिर हाथ धुलवा के और आंखें खोल दी जाती हैं। तो ये सारी रस्में होती हैं, सारी रस्मों के अपने अपने मतलब महत्व हैं। और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, आजमगढ़ मऊ की साइड से, गाजीपुर से, जिनकी तरफ ये रस्में होती हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद दुल्हन मंडप में आ गई है, और ये रस्म हमारे यहाँ चुमावन बोला जाता है इसको। हल्दी लगने के बाद होती है। तो हल्दी लग गई थी, बेसिकली 3 दिन या 5 दिन का शगुन निकलता है, उतने हल्दी लगनी थी, और हल्दी लगी थी बैठ कर। ये हम सब हम लोगों ने मतलब ना, मैंने वहाँ मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, ना तैयार होने का और ना ही ऐसे अपना सब कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा वीडियो। तो ये बस मैंने सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी, तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर। नेहा और वंश को तो आप पहचान गए होंगे। ये है मेरी जेठानी, वंश की बड़ी मम्मी, नेहा की मम्मी। ये है ब्राइड दुल्हनिया, ये मेरी भतीजी है, और ये मैं एक फ़ोटो मैंने भी क्लिक करवाया उसके साथ। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ, सबसे छोटी वाली ननद है मेरी, वंशु की बुआ। और ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ मौका निकाल के एक फ़ोटो कैप्चर कर लिया। हालांकि मौका मिलता नहीं है गांव में, इतने सारे रिलेटिव्स होते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है। और ये हस्बैंड, उनकी छोटी सिस्टर, मतलब मेरी छोटी ननद वंशु और उनका बेटा। और ये एक मेरी फ़ोटो ये वंश ने कैप्चर की है। उसने इस शादी में बहुत सारी फ़ोटोज़ कैप्चर की, वीडियोज़ बनाए हैं। ये वीडियो नेहा ने बनाया था, उसको जैसा भी मौका लगा उसने सीधा टेढ़ा करके बनाया। तो थोड़ा सा ना आपको इशू होगा, वीडियोज़ मतलब फुल स्क्रीन नहीं आ रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। तो क्योंकि जब शादी वादी में जाते हैं ना तो वीडियो बनाना पर्पज़ नहीं होता है, पर्पज़ होता है एंजॉय करना, गए हैं लोगों से मिलना इतने सालों, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी। तो बेसिकली ना मेरी जेठानी का मायका है, मेरी जेठानी की भतीजे की शादी है, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे। ये ब्राइड की एंट्री ये सब वंश ने शूट किया है। उसने मुझसे फ़ोन ले लिया कि मम्मा लाओ मैं कर लेता हूँ, आप नहीं कर पाओगे तो कुछ भी शूट नहीं हो पाएगा। तो ये सब वंशों की वजह से ही है, वरना ये सब शायद देखने को नहीं मिल पाता हमें। तो वंश ने सारा शूट किया, क्योंकि वहाँ पे ना रिलेटिव्स में बड़े बूढ़े भी होते हैं, मतलब ससुर जी वगैरह जो लगेंगे रिश्ते में, बड़ी जेठ वेठ, तो मतलब इतना हो नहीं पाता है। और मुझे अच्छा भी लगता है पर्सनली, हर जगह कैमरा लेके खड़े हो जाना, फ़ोन लेके खड़े हो जाना। बच्चों की अलग बात होती है, बच्चे कर लेते हैं। तो अब ये जो टाइम होता है, मतलब ये जो पल होता है किसी भी लड़की के लिए, या फिर आई थिंक लड़कों के लिए भी बहुत बहुत स्पेशल होता है।
मतलब ना हम और आप शब्दों में नहीं बता सकते। हाँ, अगर आप मैरिड हैं तो आपको पता होगा, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम याद आता है। तो बस ये सारी सिस्टर्स हैं दुल्हन की, और ये दूल्हा और दुल्हन दोनों का एक फ़ोटो ये भी वंश ने निकाला था, तो मैंने लगा दिया ताकि प्रॉपर कहीं फेस दिखे, क्लियरली ना दिखे, तो मतलब आप लोग देख लीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए नए जोड़े को, ताकि इनका जीवन मतलब खुशियों से भरा रहे हमेशा। और जैसा भी शूट हुआ है, जो भी हुआ है, बच्चों ने किया है, मतलब वंश ने किया था। तो थैंक्स टू वंश कि हमें मतलब दोबारा से ये सब देखने को मिला, अदरवाइज़ मैं तो कर ही नहीं पाती, तो हम देख भी नहीं पाते, और ना ही मैं ब्लॉग में ऐड कर पाती इसको। तो अगर थोड़ा आपको कुछ अप डाउन भी लगे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बच्चों ने किया है शूट ये, तो बहुत परफेक्शन के साथ नहीं होगा। अभी सालियाँ अपने जीजा और अपनी दीदी का स्वागत करते हो। स्टेज प्रोग्राम बहुत लंबा चला था, करीब 2-2.5 घंटे, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, वर पक्ष के, वधू पक्ष के, तो सब लोग बारी बारी से अपना आशीर्वाद देते हैं नए जोड़ों को। फिर उसके बाद हमारे यहाँ शुरू थी शादी की रस्में, और इस रस्म में मतलब मैंने कोई क्लिपिंग नहीं बनवाई, ये सब ससुराल पक्ष के लोग बैठे हुए हैं इसमें। इस साइड कुछ लोग, पीछे की साइड में मायके पक्ष के भी हैं। तो ये भी क्लिप एक छोटी बच्ची थी, मतलब मेरी दीदी लगेंगी, मेरी जिठानी की सिस्टर हैं, उनकी छोटी बिटिया थी, बड़ी प्यारी बच्ची थी, उसी ने मतलब ये सारा क्लिप बना के, लाओ बुआ मैं बना के लाती हूँ, आप नहीं जा रहे हो तो मैं बना लाती हूँ आपका। तो वो मतलब ले गई थी फ़ोन और बहुत सारे क्लिप वगैरह बना के लाए, जो भी उसको समझ में आया जितना भी। तो ये लगभग शादी हो चुकी थी, फेरे वगैरह सब हो गए थे, बस सिंदूर दान होना था या हो गया था एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं है। बस थोड़ी सी क्लिप्स हैं मैंने आप लोगों के लिए ऐड की हैं। आप लोगों में से जो लोग ना पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, या फिर जिनको पता है, जिसने ऐसी शादी देखी, कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ भी शादियाँ ऐसी होती हैं, मंडप ऐसे लगते हैं। हर जगह की शादियाँ, हर जगह के रिवाज बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो प्लीज़ इसमें कोई ये बिल्कुल प्योर वर्जन है शादी का, मतलब कोई दिखावा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ये स्पेशल अलग से, वो स्पेशल अलग से, बिल्कुल जो डाउन टू अर्थ, बिल्कुल जो नेचुरल रीति रिवाज है हमारे यहाँ की, बिल्कुल गांव की शादी होती है वो वाली शादी है। और देखिए सब लोग बैठे हुए हैं अभी इस साइड में, और ये कैमरे के बैक साइड में मंडप है। शादी लगभग संपन्न हो गई, अब थोड़ा सा औरतों का, लेडीज़ का यहाँ पे काम होगा, वो चुमावन वगैरह होता है। इसके बाद फिर ना शादी होने के बाद फिर दूल्हा अकेले घर में आता है दुल्हन के साथ, और कोई बाराती नहीं आता उस वक्त। फिर हम लोग के यहाँ जो अंदर देवताओं का स्थान होता है, वहाँ पर बिठाकर दही और गुड़ खिलाया जाता है शुभ के लिए। सबसे पहला खाना यही होता है, दही और गुड़ खिलाया, तो वही रस्म चल रही है। और ये ब्राइड है और ये ग्रूम, दोनों दूल्हा दुल्हन। फिर बस इसके बाद नेक्स्ट काम है लड़की के कपड़े चेंज करा के, फिर उसके बाद विदाई वाला प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो दही गुड़ भी भाभी या मामी में से कोई खिलाता है। तो एक्चुअली भाभी है नहीं, बड़ी भाई की शादी नहीं, मतलब भाई की शादी नहीं हुई भी, पहले सिस्टर की हुई है, तो मामी है वो खिला रही हैं। और यहाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है दूल्हे के साथ में, जो भी मतलब पद में लगते हैं ना, भाभियाँ, मामियाँ। और ये वो वक्त है जो कोई भी किसी भी लड़की की ज़िंदगी में अगर वो किसी और की विदाई देखे ना, तो उसे अपनी विदाई हमेशा याद आती है। चाहे शादी को 10 साल हो, 20 साल हो, 300 साल हो जाएं, उसे एकदम से वो पुराने 30 साल पुरानी जो रील होती है वो क्लिक हो जाती है, आंखें भर जाती हैं। वैसे इससे ज़्यादा मुझसे यहाँ पर शूट हुआ नहीं। तो और ये फ़ोटोज़ हमने क्लिक किए थे विदाई होने के बाद, जब सारा काम सिमट गया था। फिर उसके बाद जब फुर्सत से थोड़ी देर बैठे थे, तब ये मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मैं और साथ में सनी, और ये मैं और सनी मेरा भतीजा। फिर हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि घर पे भी ना भाभी यहाँ आई हुई थी, तो घर पे कोई था नहीं। दीदी आई हुई थी, बड़ी वाली ननद, उनको बुला रखा था 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ताकि मतलब वो थोड़ा सा देख लें। घर पे पापा जी थे, ससुर जी मेरे, तो बस ये था कि घर जल्दी जाना ज़रूरी है, घर पे कोई भी नहीं है, तो घर पे भी मतलब बहुत सारे काम होते हैं। और हम लोगों ने मतलब कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, ये सोचा कि घर चल के फिर कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। और भाभी की, चूँकि उनके मायके में शादी थी, तो भाभी को हमने 2-4 दिन के लिए और छोड़ दिया, वो सारे काम हम जो भी होते हैं बाद में निपटवा के आएंगी। तो चलते हैं घर।
घर आके भी फिर सारे वही चेंज वेंज करना, पूरे घर की साफ़ सफाई करना, सब देखना वेखना वो सब किया। तो शूट कुछ नहीं किया, फिर सीधे शाम का शूट है। इसके आगे आप सुनेंगे वंश को। हम लोग गांव में थे, गांव में है और तो और अभी मेरे ये देखो भाई क्या हो गया। ये देखो आम की डाली टूट कर इसमें इतनी लाल चींटियां हैं, मतलब बड़े वाले चूटे जो होते हैं वो है, इनको माटा कहते हैं हमारे यहाँ, माटा, लाल चाटा। और ये देखो ये है वो डाल, और ये ऊपर से गिर गई टूट के। वो देखो वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, वो जो दिख रही है छिली सी डाल, वहाँ से टूट के ये गिर गई। ये देखो सबसे ज़्यादा जूम कर दिया मैंने, दिखाता हूँ आपको। कहाँ गई वो वाली, वो जो छिली सी है, ठीक है, वहाँ से ये टूट के गिर गई। और करीबन ये मैं आपको 8 मेगापिक्सल पे जूम करके दिखा रहा था। ये देखो ये डाले, इस पर इतने लाल चूटे हैं, दिखाता हूँ जस्ट लाइक, दूर से दिखाऊंगा लाइक दिस। देखो कितनी सारी लाल चींटियाँ घूमी हैं इस पर। मैं इसलिए पास नहीं जा रहा, बहुत दूर खड़ा हूँ मैं इसलिए इसके पास नहीं जा रहा, वरना हो सकता है कि मेरे को काट लें। देखो एक पत्ते पे कितनी सारी है। ये जो पत्ता आपको दिख रहा है, इस पर इन्होंने घर बना रखा है, मतलब पता नहीं किस चीज़ से, वाइट नेट सा है कुछ उस पर। देखो पूरी एक डाल है पूरी, इस पे आम की डाल है ये, इसके साथ इसमें बहुत आम लगे थे। अभी दिखाता हूँ हमने आम कहाँ रखे हैं। ये देखो ये है सारे आम तोड़ लिए हैं, करीबन ये एक बार। फिर इसके बाद शाम को मतलब खाने का टाइम हो गया, तो हम लोग गए खेत में। धनिया लगा रखा था भैया ने। गांव में तो वैसे भी सारी सब्जियां सब लगा ही रहता है, तो ताज़ा धनिया तोड़ के लाए, कुछ मिर्ची तोड़ के लाए। सब्जी देखने गए थे एक्चुअली, क्या सब्जी है जो भी होगी वो तोड़ के लाएंगे। सब्जी भैया ने बहुत सारी लगा रखी है, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और मैं देख के धनिया तोड़ रही हूँ, क्योंकि कुछ धनिया ना फूल आ गए हैं धनिया में, मतलब तो थोड़ा ध्यान से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही फूल मतलब फिर फल ले लेंगे, फिर धनिया सूखा धनिया तैयार हो जाएगा उससे। तो बस मैं थोड़ा ध्यान से देख के, जिसमें अभी फूल नहीं आया ना वो तोड़ रही हूँ। थोड़ी चटनी बनाएंगे, थोड़ी बहुत दाल और सब्जी में डालेंगे ऊपर से। वंश मेरे साथ साथ है, नेहा शूट कर रही है। हम लोगों की ही जोड़ी है, आगे पीछे खेत में घूम रहे हैं हम लोग। ये पीछे खेत जुता हुआ है, इसमें अभी धान लगाया जाएगा एक आध दिन में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गांव में आके मतलब यूँ लगता है, मतलब फील होता है कि जो हम शहरों में खेती करते हैं, गमले में की जाने वाली खेती और खेत में की जाने वाली खेती में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये देखिए ये भैया लगाया मिर्च का ही पौधा है नीचे, ऊपर ही लगाया कुंदरू का मतलब बेल है पूरी, और बहुत कुंदरू हुए थे। कुंदरू की सब्ज़ी बनती है, सूखी सब्ज़ी। ये देखिए पूरा मतलब पूरे पर लटके हुए थे, बहुत सारे कुंदरू थे। तो हमें लेनी सब्ज़ी जो गीली बनेगी, क्योंकि इस टाइम दाल नहीं सब्ज़ी रोटी बननी थी। तो फिर हम लोगों ने दूसरी सब्ज़ी उधर से निकाली थी, साग निकाला था एक्चुअली, साग बना था आज। और ये है मिर्च की बेल, मिर्च का बेल नहीं, मिर्च का पेड़ है, 2 पेड़ है मिर्च के, सिर्फ इतनी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, इसमें बहुत सारी मिर्चें लगी हुई थी। देखिए मैंने दिखा रही हूँ आपको क्लोजअप, ये एक तोड़ के दिखाई है मैंने, और बहुत सारी हैं इसमें, छोटी बड़ी, बच्चे, मतलब अभी छोटी सी है, कुछ बड़ी हो गई हैं, पूरी बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों ने तोड़ी थी। तो ये देखिए इसके बाद फिर ये बगल दूसरे क्यारी में लगी हुई थी लौकी, और ये लगे थे बैंगन भी मतलब तैयार थे। कल मॉर्निंग में बैंगन तोड़े जाएंगे,
अभी पता है जो सब्ज़ी जब बनानी होती है ना तभी तुरंत तोड़ी जाती है, ऐसा नहीं कि सुबह बनानी तो शाम को ही तोड़ दो, ऐसा नहीं होता। ये है पेठा, बड़ा सा कद्दू, ये भैया ने छोड़ रखा था, हम ही लोगों के लिए, हम लोग आएंगे तो बनाएंगे, पक गया ये, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और मैं धनिया और हरी मिर्च लेकर आ गई थी। साग फिर भैया ने बाद में बहुत सारा तोड़ के भिजवा दिया था। ये देखिए, ये है साग, हमारे यहाँ इसको मरसा का साग बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर आज से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ना ख्याल रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।